सन 1995 में अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे यूनेस्को की जनरल कौंसिल ने 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे यानी किताबों का आलमी दिन करार दिया। आज दुनिया भर के 100 से ज़ायद ममालिक में किताबों और कॉपीराइट्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद किताब और किताब बीनी को फ़रोग़ देना और कॉपीराइट्स यानी हक़ इशाअत का तहफ़्फ़ुज़ है। सबसे पहले हम किताब के बारे में देखते हैं। किताब एक तख्लीकी काम है जो तहकीक का आला और मुस्तनद मियार मांगती है। किताब किसी मुसन्नफ़ की तहकीकी सलाहियतों का बसूरत अल्फाज इजहार है जो सोच और फ़िक्र में तब्दीली के साथ साथ इल्म के बेशुमार दरवाज़े खोलती है। किताब जहाँ मुसन्नफ़ की तहकीक और तहरीर का शाहकार है, वहीं कारी के लिए इल्म और फ़िक्र का ज़रिया भी है। किताब चूँकि मुसन्नफ़ की तहकीक होती है, लिहाजा ये इल्म के एक मुस्तनद ज़रिया भी समझा जाता है। इस्लाम की मज़हबी किताब कुरान मजीद को देख लें, जो इंसान को बेहतरीन ज़ाब्ता हयात फ़राहम करती है, और यही किताब इस्लामी माशरे के कवानीन का मुस्तनद और बुनियादी ज़रिया है, जिस पर अमल करते हुए दोनों जहान में कामयाबी मैसर आएगी। इस तरह बहुत से मुसन्निफ़ीन कलम के जौहर दिखाते हैं और मुख्तलिफ़ शोबाजात और मज़ामीन पर लिखते हैं। इस वक्त किताब पढ़ने का रुझान तकरीबन दम तोड़ चुका है, जिससे तहकीक का काम भी रुक सा गया है। मेरे नज़दीक किताब वो वाहिद बेजान चीज़ है जो इंसान से बातें करती है और इल्म के ख़जाने देती है। बरसग़ीर पाक व हिंद के माजी को देखें तो मुख्तलिफ़ मज़ामीन पर लिखने का काम पूरी रफ्तार से चलता रहा, और उसकी वजह यह थी कि कारी में पढ़ने का शौक़ और ज़ौक़ था, और अब लिखने का रुझान भी मादूम सा हो गया है, और कारी का ज़ौक़ और शौक़ भी मांद पड़ चुका है। इस दिन को आलमी सतह पर मनाने के मकासद भी यही हैं कि किताब बीनी के शौक़ को फ़रोग़ दिया जाए, अच्छी किताबें तहरीर करने वाले मुसन्निफ़ीन की हौसला अफजाई की जाए। लिहाजा अब भी इल्म के बेशुमार गोशे इंसानी दानिश तक नहीं पहुँच सके, और उनको दरियाफ़्त करना बाकी है। ज़रूरत इस अमर की है कि किताब से लगाव पैदा किया जाए और कुतुब खाने आबाद किए जाएँ। किसी भी नौइयत का इल्म गहरा मताला मांगता है, जो किताब के ज़रिए ही मुमकिन है। इस वक्त किताब नगारी और किताब बीनी को शदीद ख़तरात लाक हैं। इस सिलसिला में गुजारिश ये है कि अपना माहाना बजट से एक किताब लें और एक माह में पढ़ने का हदफ मुकर्रर करें, और यूँ इल्म के साथ साथ आपका ज़ाती कुतुबखाना भी कायम होता रहेगा। इस दिन को मनाने का दूसरा मकसद कॉपीराइट या हक़ इशाअत की हिफाजत करना है। पहले हम देखते हैं कि हक़ इशाअत क्या है। हक़ इशाअत किसी भी तख्लीकी काम के खालिक का वो खुसूसी और बिला शिरकत गैर हक़ होता है, जिसको बदून इजाज़त इस्तेमाल में लाना गैर कानूनी और गैर अखलाकी होता है। ये मुसन्नफ़ का वो हक़ है जिसको वो किसी भी वक्त हासिल कर सकता है, जब उसके तहकीकी काम को कोई दूसरा शख्स अपने तसर्रुफ़ में बदून इजाज़त लाता है। किसी भी शख्स की तहरीर या तख्लीकी काम को उसकी इजाज़त या कम अज़ कम मुसन्नफ़ की तरफ मंसूब किए बगैर नकल और शाया करना न सिर्फ़ कानूनी एतबार से गलत है, बल्कि उस पर अखलाकी लिहाज से भी एतराज़ात वारद होते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की तहरीरों को उनकी तरफ मंसूब किए बगैर या फिर अपने नाम से शेयर करना हमारे यहाँ मामूल की कार्रवाई बन चुकी है। कॉपीराइट के कवानीन के इतलाक़ हर उस तहकीकी शय पर होता है जिसे लिटरेरी, ड्रामेटिक, आर्टिस्टिक वगैरह कहा जा सकता है। हर लिटरेरी और तहकीकी काम कॉपीराइट के कवानीन के तहत कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के दायरा कार में आते हैं। किसी भी काम के कॉपीराइट के दायरा कार में आने के लिए ये शर्त नहीं कि वो काम बहुत ख़ास क्वालिटी का हामिल है या नहीं। क्वालिटी के बजाय ओरिजिनलिटी यानी असलियत अहम है, और इसके लिए भी बस इतना ही काफ़ी है कि काम को तख्लीक करने वाले शख्स ने उस पर अपना कुछ ज़हन, वक्त या सरमाया सर्फ किया है। इस कॉपीराइट को आज के दिन इसलिए आगाही के तौर पर शामिल किया है ताकि लोग कॉपीराइट के कवानीन से वाकफियत हासिल कर लें और बदून इजाज़त किसी के तख्लीकी काम को अपने ज़ेरे कलमी इशाअत न कर सकें, ताकि किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी न हो सके।